हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। सो गाइस, हम स्टोरी आज आपको सुनाने जा रहे हैं, अनजानी मोहब्बत की शुरुआत। एंड गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिल से माफ़ी चाहते हैं कि हमने स्टोरी अपलोड नहीं किया ना, स्टोरी बनाया भी नहीं था। देन एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होने की वजह से हमने स्टोरी नहीं बनाया था। बट हम अब बनाने स्टार्ट करें क्योंकि थोड़ा सा फ्री हो गए हैं। सो डोंट वरी, हम डेली स्टोरी अपलोड करने का ट्राई करेंगे। देन स्टोरी में बने रहिए आप भी। चलिए गाइस, हम अनजानी मोहब्बत की शुरुआत के कुछ लास्ट पार्ट को सुनते हैं। लास्ट पार्ट के अंत में कुछ इस तरीके से हुआ था कि जो हमारी जान रहती है अंशु के बहुत करीब आ जाती है और उसे टच करती है फॉरहेड पे और बोलती है, आर यू ओके ना। आपको अगर कोई इश्यूज है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। आप आप मैं आप ही की हूँ और किसी की तो नहीं हूँ ना, तो आप मुझे कुछ भी शेयर कर सकते हो। ऐसे बोल के वो जान हमारी अंशु के बहुत करीब आ जाती है। अंशु उसकी बात सुन के तो मतलब क्या ही करें, उसकी फेस तो रेड हो ही रहा था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। जस्ट कि उसे किस करना था। उसके बार बार लिप्स को वो देख रही होती है। जब से वो उसे उस हालत में देखी थी तब से उसकी नज़र उसके लिप्स के ऊपर से हट ही नहीं रही होती है। वो चाहती थी कि उससे किस कर ले, लेकिन बट वो किस करने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही होती है, झिझक रही होती है कि वो कैसे कर सकती है, क्योंकि वो अपनी एक्स को बहुत चाहती हैं। और मैं इस तरीके से सडन उसे किस करूँगी, आई थिंक उनको पसंद नहीं आया और उनसे मतलब डिवोर्स वगैरह ले लिया। देन भाई भी तो इसके पीछे है, मतलब मैं क्या करूँ, ऐसे उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन वो उससे पागलों की तरह देख रही होती है। तो जान बोलती है, आप मेरे साथ आइए। तो बोलते, कहाँ कहाँ जाना है। तो बोलती है, आओ तो सही। ऐसे बोल के जान उसका हाथ पकड़ के सीधा अपने रूम में लाती है और उसको वहाँ पे लिटाती है और रूम को अंदर से बंद कर देती है ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए उसे आराम से लाती है बेड पे और उसे लिटा देती है। हमारी जान इस तरीके से उनका ख्याल रख रही होती है कि अंशु को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अंशु जो है उसकी तरफ पागलों की तरह देख रही होती है। जान बोलती है, यहाँ पे आप आराम से लेट जाओ। ऐसे बोल के वो आसपास मेडिकेट बॉक्स देख रही होती है। तो अंशु बोलती है, क्या ढूंढ रहे हो आप। तो बोलती है, वो मेडिकेट बॉक्स किधर है। तो बोलती है, क्यों। तो बोलती है, यार आपका तबीयत खराब है ना, तो मुझे वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उससे पहले आप चुपचाप लेटे रहोगे। ऐसे बोल के वो मेडिकेट बॉक्स को उठाती है और उसके पास आ जाती है और उसको चेक करने लगती है और बोलती है, आप ठीक हो ना। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा मतलब निराश होते हुए बोलती है। उसके हताश हुए निगाहों से जब हमारी जान की निगाह अंशु की निगाहों से टकराती है तो अंशु की निगाहें इस तरीके से बयां कर रही होती है बातें कि क्या ही कहें। तो जान बोलती है, क्या हुआ, आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो। आ तो बोलती है, कुछ नहीं, वो मैं बस आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो जान बोलती है, सॉरी क्यों। तो बोलती है, वो आप मॉर्निंग में जब फ्रेश होकर बाहर आए तो मैंने, सच बोल रही हूँ, मेरे से गलती से हुआ, मुझे नहीं पता था कि आप उस टाइम उस तरीके से आई एम सॉरी। ऐसे बोल रही होती है। पहले तो जान स्माइल करती है, मतलब अंदर ही अंदर उस चीज़ के लिए पहले वो करती है कि मतलब कैसे यार, ये कैसे हो सकता है। ऐसे वो खुद भी सोच रही होती है। लेकिन जब वो जान, जब हमारी अंशु के फेस को देखती है जो कि जिस तरीके से शर्मा रही होती है, जिस तरीके से प्लस कर रही होती है, हाय, उसको देखकर जान को थोड़ा सा नोटीपन आ जाता है और वो बोलती है, हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब मैं आपको क्या बोलूं, बट आपने देख लिया, आ, आपने सब देख लिया। तो अंशु अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और जान के साइड देख रही होती है। जान समझ जाती है और वो अंदर ही अंदर मतलब पहले तो वो रिग्रेट फील कर रही होती है कि कैसे वो इस तरीके से मतलब, बट वो याद करती, यार ये मेरी वाइफ है और अपने पार्टनर को इस तरीके से देखना कोई जुर्म तो नहीं है ना। हम ऐसे बोल के वो एक लंबी सांस लेती है और वो बोलती है,
आ, वैसे आप इस तरीके से अपना मुंह क्यों मोड़ लिए थे मॉर्निंग में? ऐसे बोल के उसके बहुत करीब आ जाती है। तो अंशु भाई उसकी सांसें तो चढ़ने लगती है, मतलब कभी अप डाउन बहुत ज़्यादा उसकी सांसें, सॉरी, सांसें तेज चलने लगती है। तो जान बोलती है, क्या हुआ? आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अगर आप बोलो तो मैं आपको सांसें दे सकती हूँ, मतलब ऑक्सीजन दे सकती हूँ। ऐसे बोल के वो उसके बहुत करीब आ जाती है। अंशु बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अ, हाँ, तो जान बोलती है, क्या हुआ? ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ बताओ ना। ऐसे बोल के उसके चेस्ट पे हाथ रखती है और धीरे धीरे, मतलब गलत ना समझो यार, चेस्ट के बीचों बीच हाथ रखती है, ओके। और धीरे धीरे उसको थोड़ा प्रेस करने लगती है, और उसके बाद धीरे से उसके हार्ट के साइड रखती है अपना हाथ, और धीरे धीरे उसके हार्ट को मतलब प्रेस करने लगती है। तो इधर से अंशु की आंखें बहुत ज़्यादा मतलब नशीली हो जाती हैं। जान फिर से बोलती है, अब ठीक लग रहा है? तो अंशु बोलती है, "आह, आह, आह, हाँ ठीक लग रहा है।" तो जान बोलती है, क्या अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है? अगर आप चाहो तो मैं माउथ से सांस दे सकती हूँ। ऐसे बोल के वो और करीब आ जाती है अंशु के। तो अंशु को और ज़्यादा मतलब सांसें और भी ज़्यादा तेज होने लगती है। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा, मतलब यार जब कोई पेशेंट रहता है ना, जो हार्ट का पेशेंट रहता है, जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब अस्थमा का पेशेंट रहता है ना, उसका बीच में अटैक आता है ना, वैसा वाला सेम अंशु के साथ भी हो रहा था। वो लंबा लंबा मतलब बहुत ज़्यादा सांसें ले रही होती है, जो कि पूरी सांसें जो है हमारी जान के फेस पे जा रही होती है। तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो ये सब क्या फील कर रही है। तो वो और उसकी क्लोज आ जाती है और बोलती है, बोलिए ना, मैं माउथ से आपको सांस दे सकती हूँ, ऑक्सीजन। ऐसे बोल के वो लिप्स के बहुत करीब आ जाती है अंशु के। तो अंशु भाई कभी उसके लिप्स को देख रही होती है, कभी उसकी आंखों को, मतलब वो उसकी आंखों से अपनी आंखों, मतलब आंखें को मिला ही नहीं पा रही होती है, नजरें तो बिल्कुल नहीं मिल रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मतलब शर्म सी आ रही होती है, क्या बोलते हैं, शर्म हया सी आ रही होती है। वो तो खुद के ऊपर कंट्रोल तो कर रही होती है, लेकिन हो नहीं रहा होता है। और इधर जान उसकी लिप्स की इतना करीब आ गया था, सॉरी आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी लिप्स लंसू की लिप्स से टच हो रहे होते हैं। और बोलती है, एक सेकेंड। ऐसे बोल के उसके चेस्ट, मतलब हार्ट के पास थोड़ा सा प्रेशर करती है, और उसके लिप्स के पास आकर उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स रख देती है। इस चीज़ से अंशु की आंखें तो भाई खुली की खुली रह जाती है, और वो मतलब जान के साइड देख ही रही होती है पागलों की जैसे। हमारी जान उसे सांस, मतलब ऑक्सीजन देने के बहाने उसके लिप्स को हल्का हल्का अपने लिप्स से टच कर रही होती है, और इसी बहाने वो उसके लिप्स को अपने टंग से मतलब थोड़ा सा मतलब टच कर रही होती है, जिसकी वजह से अंशु के दिल पे एक अलग सी फीलिंग, मतलब उसके अंदर एक अलग सी जज्बात उभरने लगते हैं। लेकिन मेन टाइम पे जो जान रहती है उससे दूर हो जाती है, और अब बोलती है, अब आप ठीक हो? ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। अंशु को तो बहुत गुस्सा आने लगता है, यार इस तरीके से करीब आकर वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। वो तो मतलब बोले तो पूरा अनकॉन्शियस ही हो गई थी जब वो उनसे दूर हो गई थी हमारी जान। तो अंशु तो भाई उसके साइड बहुत गुस्से से भी देख रही होती है, और अपने लिप्स को अपने टंग से टच कर रही होती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा मीठा मीठा सा मतलब वो हो रहा होता है, फील हो रहा होता है, जो कि जान के लिपस्टिक की वजह से होता है। आजकल पता ही लिपस्टिक कितना फेमस है, सो गर्ल्स के लिप्स पे तो रहता ही है थोड़ा सा। सो उसे जब वो फील करती है ना भाई, उसके मुंह का बहुत टेस्ट ही मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो तो जान की साइड पागलों की साइड देख रही होती है।
जान तो अंशु की साइड एक नॉटी भरी निगाहों से देख रही होती है, लेकिन अंशु उसे तो पागलों की तरह उसके लिप्स को बार बार देख रही होती है, लेकिन लिप्स के साइड क्या, उसके पास भी जान आने नहीं दे रही होती है। अंशु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने लिप्स को अपने टंग से टच करती है और अपने दोनों लिप्स के बीच अपने टंग को मतलब वो कर लेती है, जिसकी वजह से उसका टंग बाहर रह जाता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉट सी दिख रही होती है, बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा होता है उसका लिप्स। जान भी थोड़ा सा उसके लिप्स के साइड अट्रैक्ट तो हो रही होती है, मतलब उसका भी दिल का जो जज्बात है ना वो उभर रहा होता है, और वो भी उसके लिप्स के साइड पागलों की तरह देख रही होती है। इन दोनों का जो जज्बातें होती है ना वो चरम सीमा पे पहुंच रही होती है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। अंशु जो है अपनी जगह से खड़े होने का ट्राई कर रही होती है, तो जान भागते हुए जाती है। मैंने बोला ना आप यहाँ पे लेट जाओ, आपका तबीयत अभी ठीक नहीं है, सो आप यहाँ पे लेट जाओ। तो अंशु बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा आ, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे बोल के वो जान के साइड देख रही होती है। जान उसके बहुत करीब आ जाती है और बोलती है मैंने कहा ना लेट जाओ यहाँ पे चुपचाप, तो लेट जाओ, मैं कुछ और नहीं सुनने वाली। ऐसे बोल के वो उसके चेस्ट पे हाथ रखती है, अपना एक उंगली रखती है, जिससे वो उसे थोड़ा सा पुश कर देती है, जिसकी वजह से अंशु सीधा बेड पे जाती है और उसका जो फेस रहता है ना जान की साइड रहता है, उसकी साइड से उसका फेस मतलब उसका नज़र हट ही नहीं रहा होता है। तो उसी टाइम हमारी जो जान रहती है वो बोलती है आप यहाँ पे लेटो, रेस्ट करो, मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट लाती हूँ, कुछ खा लीजिएगा फिर मैं मेडिसिन दे दूँगी। ऐसे बोल के वहाँ से निकल ही रही होती है कि अंशु उसका हाथ पकड़ती है और फोर्सफुली अपने साइड मतलब खींचती है, जिसके वजह से जो अंशु के ऊपर जान इस तरीके से गिरती है ना कि उसका फेस हमारी जान के चेस्ट पे रहता है, उसका पूरा बाल सामने के साइड आया रहता है और वो उससे थोड़ा सा मतलब ऊपर आ रही होती है, तो उसका पूरे फेस पे मतलब पूरी तरीके से मतलब उसका फेस बालों से ढका रहता है। तो अंशु अपनी जगह से लेटे ही लेटे उसके फेस से उसके बालों को अलग कर रही होती है, और उसके बालों को साइड करने के बाद उसकी फेस को पकड़कर अपने साइड करते हुए बोलती है कहाँ जा रहे हो, मुझे यहाँ पे लेटा करके। मैं तो अगर आप मुझे यहाँ पे लेटाने वाले हो तो मैं यहाँ नहीं लेट रही, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अगर आपको लगता है कि मैं यहीं पे रुकूं तो आपको भी यहीं पे रुकना पड़ेगा मेरे साथ। आ रही है ना बात समझ में? ऐसे बोल के वो हमारी अंशु जान की साइड देख रही होती है, तो जान बोलती है क्यों, मैं क्यों रुकूं, तबीयत आपका ख़राब है, आपको ब्रेकफास्ट करवाना है तो मैं क्यों रुकूं। तो अंशु बोलती है क्यों आप नहीं रुक सकते क्या। ऐसे बोल के अपने फेस को उसी के साइड करने लगती है। थोड़ा सा वो उठने की ट्राई कर रही होती है, उठ रही होती है, लेकिन उसी टाइम जो जान रहती है फिर से उसकी फोरहेड पे अपना उंगली रखती है और बोलती है मैंने बोला ना यहाँ पे लेट जाओ, तो यहाँ पे लेट जाओ, अब ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी क्या। तो अंशु बोलती है हाँ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे बोल के फिर से जान के हाथों को पकड़ के अपने साइड लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आते हुए बोलती है क्यों, आपको मेरे साथ नहीं सोना है क्या, हम्म, मेरे साथ सोने में दिक्कत हो रही है। ऐसे बोल के उसके बहुत क्लोज आ जाती है। या फिर आपको अपनी एक्स की याद आ रही है। जब ऐसे अंशु जान को बोलती है ना तो जान को गुस्सा आ जाता है, उसे हर्ट होने लगता है, क्योंकि यार वो बंदी उसको मंडप में इस तरीके से छोड़ के गई जिसके लिए आप दुनिया वाले से फाइट करो और वो आपको इस तरीके से छोड़ के जाए, आपको हर्ट तो होगा ना। सेम अंशु की बात सुन के जान को हर्ट होता है, तो गुस्से से जान के साइड देखने लगती है और बोलती है ये वर्ड आप अभी यूज़ किए हो बट दोबारा मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अंशु बोलती है मानते हैं ये वर्ड दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, बट मेरे क्लोज आने से आपको प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है क्या। ऐसे बोल के
अंशु उसके फेस के करीब आ जाती है, तो जो जान रहती है वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो अंशु रहती है, उसका फेस जो उसने साइड किया था जान ने, उसका फेस अपनी साइड करते हुए बोलती है, हाँ तो मेरे फेस मेरी आंखों में देख कर बोलो ना, अगर मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है तो आप मेरे से झूठ मत बोलो। ऐसे बोल के वो अंशु जो रहती है जान की साइड देख रही होती है, क्योंकि जान को भी उसकी इन बातों से मतलब कभी ध्रुव तो कभी जान की एक्स, इन चीज़ों को याद कर कर के उसका दिमाग भी फट रहा होता है, उसका दिल भी दुख रहा होता है। वो आज ये सारी बातें क्लियर करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी फेस को अपने साइड की थी और उसे हर एक क्वेश्चन करने लगती है। तो बताओ ना, मेरे से आपको दिक्कत होता है क्या? हाँ, मेरे करीब आने से आपको प्रॉब्लम होता है या मेरे टच से आपको प्रॉब्लम होता है? तो जान उसके साइड देखती हुए बोलती है, नहीं मैंने बोला ना ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप इस तरीके क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैंने मना किया ना इन सारे क्वेश्चनों के लिए। तो अंशु एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर तो दो। हम्म मेरे को रोज आने से आपको दिक्कत हो रहा है या मैं आपके क्लोज ना हूँ, आपसे दूर जाऊँ, आप ये चाहते हो? तो एक बार में बोल दो, मुझे भी हर्ट होता है। मैं आपके क्लोज आना चाहती हूँ, आपको हक करके सोना चाहती हूँ, आपको अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि आप मुझसे दूर ना जाओ। ऐसे बोल के वो उसकी साइड देख रही होती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलते हुए अंशु की आंखें नम हो जाती है, मतलब उसकी आंखों से थोड़ा थोड़ा आंसू जो है निकलने लगता है। तो जान ये चीज़ देखकर उसको भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है कि अंशु रो रही है, क्योंकि यार जान कहीं ना कहीं अंशु को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसका वो जिस तरीके से जान के करीब आती थी और उससे हर एक चीज़ शेयर करती थी, दैन वो उसे जिस तरीके से रखती थी, बहुत मतलब उसका ख्याल रखती थी चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ उसके अंदर हमारी अंशु के लिए फीलिंग तो जगाती थी। लेकिन जब वो इस तरह की वर्ड यूज़ कर रही होती है तो जान को भी हर्ट हो रहा होता है, उसके आंसू से जान को भी तकलीफ हो रहा होता है। तो अंशु जो है उसके मतलब इतने क्लोज थी, और उसकी आंखों से जिस तरीके से आंसू निकल रहे होते हैं वो सीधा जान के फेस पे गिर रहे होते हैं। तो जान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, और वो उसके जो फेस रहता है उसको अपने साइड मतलब फोर्सफुली अपने साइड करते हुए उसके लिप्स पे किस करने लगती है। लिप्स में बेइंतहा मतलब किस कर रही होती है, बिल्कुल भी उससे अलग नहीं हो रही होती है। ये चीज़ अंशु भी देखकर थोड़ी देर टाइम के लिए शॉक्ड हो गई रहती है, मतलब यार इस तरीके से अभी कुछ इमोशनल वाला फीलिंग था, मतलब फील हो रहा होता है, और इस टाइम सडन किस, ये चीज़ थोड़ा सा अंशु को भी थोड़ा अलग सा फील करवा रहा था। लेकिन जब वो दोनों किस जिस तरीके से जान अंशु को किस कर रही होती है, उस किस से अंशु को भी फीलिंग आना तो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है। जब अंशु और जान इतने करीब थे तो जान की इस किस से अंशु को भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, और वो भी किस बैक करने लगती है। ये एक दूसरे को बेइंतहा किस करने लगते हैं। जो अंशु रहती है कभी उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं आपको बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, आपके दूर जाने से डरती हूँ। हर एक वर्ड बोलते हुए जान के फेस को किस करना, कभी उसके लिप्स पे किस करना, और उसके अंशु की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकलना। ये चीज़ जब जान देखती है ना कि यार इतना क्लोज आने के बावजूद भी अंशु की आंखों से इस तरीके से कंटिन्यू आंसू आना उसको हर्ट कर रहा होता है, बट वो जिस तरीके से किस करते हुए उसके प्यार को मतलब प्यार का इजहार करती है ना, तो जान को बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार। वो जिस तरीके से उसके क्लोज आती है, उसके लिप्स पे किस करती है और बोलती है आई रियली लव यू, उसके फॉरहेड को किस करती है और बोलती है मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, और उसके चिक्स पे किस करती है, बोलती है मैं आपको बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ।
आपके दूर जाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। आप मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? बताओ ना प्लीज़। इस वर्ड का यूज़ करके वो जान के चेस्ट पे आ जाती है और उसको टाइटली हग करके अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है और बोलती है, जब आप इस चीज़ के लिए रेडी रहोगे तब ये होगा, इस टाइम नहीं। ऐसे बोल के वो अपनी आंखें बंद करके वहाँ पे चुपचाप लेटी रहती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इनका जो ये लवी डबी सा मोमेंट था और जिस तरीके से अंशु ने जान को प्रपोज किया था उस टाइम, अपना दिल हाल उसको बताया था, क्या जान भी हमारे अंशु के प्यार में इसी तरीके से है या नहीं है, ये सब जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो स्टोरी में ज़रूर बने रहिएगा और स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, इसके लिए आप लोग ज़रूर वेट करिएगा और इंतज़ार का फल मीठा ही होता है गाइस। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।